हेलो गाइज, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज ब्राइट बीइंग्स विथ जेएस यादव। कल हमने हमारा जो सेकंड चैप्टर है मतलब लैक्टेशनल प्लेसेंटेशन यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। पार्चुरेशन डिलीवरी तक हमने पूरा पढ़ लिया था, पूरा प्रोसेस अच्छे से पढ़ लिया था। पहले हमने जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था वो पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, रिप्रोडक्शन जो है वो फ्लावरिंग प्लांट्स में कैसे होता है। नेक्स्ट चैप्टर में जो हमने नेक्स्ट चैप्टर में हमने जो पढ़ा वो पढ़ा रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, यानी टेस्टिस का फॉर्मेशन कहाँ होता है, ओवरी का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके बाद गैमेटोजेनेसिस कैसे होता है, यानी गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, जैसे स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ओवम का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, फिर फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है, फिर आप इम्प्लांटेशन कैसे कर रहे हो। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्या रोल है फीमेल्स में, प्राइमेट्स में, ये पढ़ा आपने। तो इनके बाद पढ़ने के बाद जो मेन टॉपिक है, जो आज का कंसर्न है, वो क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। थर्ड चैप्टर है ये आपका बेटा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। पहले तो एक बात बताओ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होता है? आप क्या समझते हो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के प्रोस्पेक्टिव से? कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है कि रिप्रोडक्टिवली हेल्दी, यानी सेक्सुअल ऑर्गन जो है वो क्या हो, हेल्दी हो। ऐसा कुछ दिमाग में आ रहा है या कुछ नया आ रहा है? तो देखो, इसका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, WHO ने एक डेफिनेशन दी कि रिप्रोडक्टिवली या सेक्सुअल ऑर्गन तो हेल्दी होने ही चाहिए या वेल डेवलप्ड होने ही चाहिए। उसके अलावा क्या होना चाहिए, इमोशनल, बिहेवियरल, सोशल। ठीक है, इन सारे एस्पेक्ट पे भी क्या होना चाहिए, ह्यूमन बीइंग्स जो है, या जो ह्यूमन बीइंग्स है वो क्या होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए। ठीक है, यानी सेक्सुअली आप इमोशनल, मतलब इमोशनली उसको कंट्रोल कर सको। ठीक है ना, एक कॉमन बिहेवियर शो कर सको। ठीक है, दूसरी बात, आप सोशली भी उस चीज को इजीली एक्सेप्ट कर सको। ठीक है, जो जैसा हो रहा है, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो मेन चीज ये है कि प्यूबर्टी टाइम पे, है ना, जो जितने भी टीनेजर्स होते हैं, ये चैप्टर आपकी बुक में इसीलिए डाला गया है कि टीनेजर्स जो होते हैं उन्हें ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा फेस करने को मिलती है। और आपको नॉलेज देने के लिए कि आप कोई भी ऐसा, है ना, अनयूजुअल मेथड यूज ना करें जो कि आपके हेल्थ के साथ खिलवाड़ हो। आगे अगर देखो, सेक्सुअल एजुकेशन जो है वो अगर नहीं दी जाए तो मेनली टीन एज में क्या होती है कि इनफर्टिलिटी का एक बहुत तगड़ा कॉज बन जाती है बाद में। इसीलिए इसके बारे में नॉलेज देने के लिए 12th में ये चैप्टर बायो में इंक्लूड किया गया है। इवन 10th में भी आपने पढ़े होंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। जो 10th में पढ़ा था ना, उसका थोड़ा सा ब्रॉडर रूप है। देखो, एक्चुअल में क्या है कि इंडिया जो है ना वो एक फर्स्ट कंट्री है, जैसे कि बताते हैं कि 1991 में, ठीक है, इंडिया अवेयर हो गया था किसके बारे में, कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, है ना, यानी RCHI, यानी चाइल्ड केयर हेल्थ के लिए इन्होंने प्रोग्राम भी स्टार्ट कर दिया था। तो ये क्या था कि लोगों के अंदर अवेयरनेस लाना, मेनली इसका मेन रीजन क्या था, अवेयरनेस लाना। ठीक है, किन किन लोगों के अंदर, एक तो स्टूडेंट्स के अंदर। ठीक है, मेनली अवेयरनेस किसके अंदर आनी चाहिए, स्टूडेंट्स के अंदर। ठीक है, जिनकी एज हो रही हो, मैरिज एज हो रही हो, उनको नॉलेज दे दो। ठीक है, जिनकी मैरिज हो चुकी है उनको भी दे दो। ठीक है, जो मैरिड है ना, क्या है, जो मैरिड है, न्यूली मैरिड है, उनको। ठीक है, इससे क्या होगा, देखो इससे ये होगा कि आप जो सेक्सुअल नॉलेज है या सेक्सुअल कॉन्ट्रासेप्शन से रिलेटेड, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस कौन कौन सी है, इनसे रिलेटेड मेनली आपने सुना है एड्स, इससे रिलेटेड, ये आपको क्या है, इनके बारे में आपको नॉलेज दी जाए। ठीक है, तो इनके बारे में जो नॉलेज है वो कैसे दी जा सकती है, मेन तो सोशल मीडिया आप खूब चलाते हो। ठीक है, प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, आर्टिकल्स, जर्नल्स। ठीक है, बुक्स, और बाय टीचर्स ऑल्सो। इनके थ्रू क्या है कि आज के यूथ को अवेयर करना है, मेनली क्या है, यूथ को अवेयर करना है कि जितने भी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आजकल हो रही है, फेस कर रहे हो आप, या फिर आपके साथ प्यूबर्टी टाइम पे जो जो आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो उनसे कैसे डील किया जाए। कि आप एक्सरसाइज कीजिए, योगा पे ध्यान, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, जिससे क्या हो कि आपके अंदर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना या नेगेटिव इफेक्ट ना हो। ठीक है, आप अपनी जो फिजिकल नीड्स है उनको क्या कर सको, उनको कंट्रोल कर सको। ठीक है,
इसीलिए ये चैप्टर आपके उसमें सिलेबस में दिया गया है। उसके बाद आपने देखा कि आजकल एक कॉमन है, क्या कॉमन है? एमनियोसेंटेसिस एक कॉमन है। अभी एमनियोसेंटेसिस क्या है? देखो एमनियोसेंटेसिस क्या है कि आपको क्या करना, फीटस का सेक्स डिटरमाइन करना, ठीक है। क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ ए चाइल्ड, ठीक है। इसे फिलहाल बैन कर दिया गया है, बैन इन इंडिया, ठीक है, 2017 से। अब देखो सुनो मेरी बात, क्या है कि जो इंडियन सोसाइटी ना वो बेटा थोड़ी सी ऑर्थोडॉक्स है, ठीक है। अब तो बहुत अवेयरनेस आ गई कि लोग एक लड़की एक बेटी पे भी ठीक है, ठीक है, दो दो भी हो जाती है तो भी इट्स ओके वाली सिचुएशन आ गई है। पर अगर आप सोचो अपनी जो ग्रैंड पेरेंट्स है उनसे या उनसे बात करोगे तो एक्चुअल में क्या होता था, ये सेक्स डिटर्मिनेशन स्टार्ट इसलिए कराया गया है, इसलिए बैन इसलिए करना पड़ा क्योंकि अगर वोम वुमेन क्या है, बेबी गर्ल चाइल्ड है, तो उसे क्या कर दिया जाता था, खत्म, यानी फीटसाइड, फीटस की डेथ। फीटसाइड का मतलब क्या होता है? फीटस की डेथ, ठीक है, अबॉर्ट करवा दो, ठीक है। अब ये क्या सही चीज थी? अभी देखो ये जो नए रूल आए, दूसरी बात सेक्सुअल रिलेटेड क्राइम्स बहुत ज्यादा होते हैं। अगर यूथ को आप प्रॉपर नॉलेज दोगे तो रेप, ये छेड़छाड़ जितनी भी होती है, ये सारी चीजों पे क्या हो जाएगा, बैन हो जाएगा। देखो इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि ऐसा नहीं है कि आप मैम क्या पढ़ा रही है, ये तो कैसा चैप्टर है, बट बेटा आपके सिलेबस में तो यू हैव टू नो अबाउट इट, कि आपको ये देखो कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं कि जो आपको सब पता होता है, अगर आप इस चैप्टर को रीड करोगे तो शायद आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। इसमें ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि भैया आपके समझ में नहीं आएगा, ठीक है। हमारे दो वाला स्लोगन सहेली जो सीडीआरआई ने लखनऊ में फर्स्ट जो पिल है वो करी थी, डिस्कवर करी थी। तो ये सारी चीजें क्या, ये तो रट्टाफिकेशन वाली चीजें, या 2 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगी, क्योंकि सबने अपने जमाने में सब टीवी के पुजारी हैं, ठीक है, तो टीवी पे ऐड आते ही रहते हैं, ठीक है, और सोशल मीडिया के पुजारी हैं। तो ये चीज है कि आपको सेक्सुअल नॉलेज इसलिए दी जा रही है कि आप जितने भी सेक्सुअल क्राइम्स है उन पे बैन हो जाए। आपको एक प्रॉपर हाइजीन मेंटेन रखनी है, कैसे रखनी है, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कौन कौन सी होती है, उनसे बचा कैसे जाता है, ठीक है, ट्रांसमिटेड डिसीज के नुकसान क्या क्या है, ठीक है, और अननेचुरल जो सेक्स होता है उसके क्या नुकसान है। दूसरी बात चाइल्ड हेल्थ केयर क्या होती है, ठीक है, हेल्थ केयर। दूसरी बात इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी इन्फेंट का मतलब होता है जो छोटा नवजात बच्चा होता है ना, उसे इन्फेंट कहते हैं। उसके अलावा मैटरनल हेल्थ, यानी मदर की हेल्थ पे फोकस करना है, ठीक है, किस टाइप का क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, और मेडिकली उसका ट्रीटमेंट क्या है। दूसरी चीज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, अभी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्यों आए, देखो भाई 1991 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन अराउंड आपकी बुक में 2 बिलियन दे रखी है, 2 बिलियन समथिंग थी, वो 2000 तक पहुंचते 6 बिलियन हो गई, है ना, तो ट्रिपल हो गई भाई। उसके बाद इंडिया की देख लो, इंडिया तो अब तो नंबर 1 पे आ गया। तो क्या हुआ कि पॉपुलेशन के अंदर एक बहुत चेंज आ रहा था, मतलब इतना ड्रास्टिक चेंज कि हर छठा पर्सन क्या हो रहा था, इंडियन हो रहा है ना, हर 6th पर्सन विल बी इंडियन। अब यार ऐसा क्या हो गया, ठीक है, यानी पॉपुलेशन का बूम हो गया। अब पॉपुलेशन का बूम हो गया तो क्या हुआ, अब देखो कैसे हुआ, देखना गवर्नमेंट ने बहुत सारे गवर्नमेंट पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन हुआ, यानी गवर्नमेंट की पॉलिसीज इंप्लीमेंट हुई। कुछ क्या होती थी नॉन गवर्नमेंट, जैसे एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन है, तो इनके अंदर भी क्या किया गया कि हर चीज को अच्छे से, है ना, लोगों को किया गया, अवेयर किया गया। तो उससे क्या हुआ कि ये बताया गया कि फालतू में पॉपुलेशन को इंक्रीज करना सही नहीं है। अगर इन्फेंट की जो मोर्टिलिटी रेट है वो कितनी हो गई, 17/1000, यानी देखो कि पहले क्या होता था, प्रॉपर आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रॉपर आपको मेडिकेशन नहीं मिल रहा है, ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, तो वुमेन्स के अंदर देखा होगा आपने आयरन की कमी है, कैल्शियम की कमी है, बाद में जाके आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो गई है। मतलब फीमेल्स को एक्चुअल में क्या है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम से डील करना पड़ता है। तो दैट्स वाई कि
अगर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है तो आप क्या कर सकते हो, अनवांटेड प्रेगनेंसीज को आप रोक सकते हो। तो इस वजह से ये नॉलेज, ठीक है। कुछ लोग जो कोइटस है वो किस लिए करते हैं, अपने फन के लिए, सेक्सुअल डिजायर्स को कंप्लीट करने के लिए, तो उससे हर बार क्या ना हो, प्रेगनेंसी ना हो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि आप लोगों को अगर अवेयर किया जाए कि भाई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बहुत सारे हैं, आप लोग उनका यूज कीजिए, तो उससे क्या होगा कि उससे जितनी भी अनवांटेड प्रेगनेंसीज है वो नहीं होगी। पॉपुलेशन के डिक्लाइन में थोड़ा सा मेन रोल प्ले हो जाएगा। पॉपुलेशन के इंक्रीमेंट में या फिर इंक्रीज में पता है किसका मेन रोल है, देखो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में नॉलेज दे दी जाती है आजकल। इनफर्टिलिटी के केसेस आते हैं तो उसके लिए भी डॉक्टर प्रोवाइड है, स्टेरिलिटी के केसेस आते हैं तो उसके लिए भी कि प्रिजर्व होता है, ठीक है, सीमेन को प्रिजर्व कर लिया जाता है, या फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिफ्ट, बहुत सारी टेक्निक्स है, और सरोगेसी। तो क्या है कि जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ी है वैसे वैसे ही क्या है कि लोगों का जो माइंड सेट है वो चेंज हुआ है। कि पहले ये था कि हम दो हमारे दो वाला स्लोगन चला, मतलब हमारे पेरेंट्स के टाइम पे। नाउ हम ये सोचते हैं कि हम दो और हमारा एक ही क्वाइट इनफ, है ना। क्योंकि आजकल देखा जाए तो और भी जितने भी फैक्टर्स हैं, ये सारे फैक्टर्स इकोनॉमिकली सारी चीजें देखनी होती है, ठीक है। उसके अलावा आप सोशली, इमोशनली कितना किस पे टाइम स्पेंड कर सकते हो, कितना टाइम दे सकते हो आप, उस पर भी टोटली डिपेंड होती है। पहले ऐसा होता था कि 5-5, 6-6 बच्चे भी इजीली पल जाते थे, और पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रही थी उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे थे। इतने बच्चे मतलब द प्रेस्टीज ऑफ फैमिली टाइप हो जाता था। तो अब क्या है, इस पे कंट्रोल हो गया। तो ये ऐसे ही चीजें क्यों आई। अब है जो मेन चीज है, अब जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है आपके, वो कौन से दे रखे, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव में देखो सुनने का ज्यादा, इसमें तो आई होप कि आप सुन के ज्यादा समझेंगे। लिखने में तो मैं बता दूं कि क्या होगा, नेचुरल एब्स्टिसेंस। अभी लिखती हूँ मैं, देखो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में नेचुरल है, फर्स्ट हम नेचुरल के बारे में पढ़ते हैं, फिर आर्टिफिशियली जितने भी होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल एब्स्टिसेंस या पीरियड एब्स्टिसेंस, देखो नेचुरल एब्स्टिसेंस क्या होती है, इसके अंदर क्या होता है कि आपको नेचुरली 10 to 17 डेज, मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाई थी तो आपको ये बताया था 10 to 14 डेज तक क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल और एस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है। दूसरी बात क्या होता है, एलएचएस और एफएसएस का लेवल बहुत हाई होता है। तो उस टाइम क्या होता है, प्रेगनेंसी के चांसेस क्या होते हैं, वो मैक्सिमम होते हैं। तो आप उस टाइम पे क्या ना करो, आप रिलेशन ना बनाओ या कोइटस ना करो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नेचुरल प्रोसेस। दूसरा लैक्टेशनल एमनोरिया। लैक्टेशनल एमनोरिया में क्या के अंदर क्या होता है कि जो मदर्स बच्चों को फीड करा रही होती है ना, जिनके ब्रेस्ट फीडिंग चल रही होती है, एक्चुअल में क्या होता है उनके अंदर क्या होता है कि लैक्टोजन की वजह से या लैक्टिक एसिड की वजह से या मैमरी ग्लैंड्स की वजह से बच्चा फीड करती है, उसकी वजह फीड करता है या करती है, उसकी वजह से क्या होता है कि जो पीरियड्स होते हैं ना वो डिले हो जाते हैं। यानी जो पीरियड्स स्टार्ट होने चाहिए आफ्टर पार्चुरेशन या आफ्टर बर्थ, वो क्या होता है कुछ महीने तक, 6 महीने तक तो हर पिलाते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर क्या हो जाता है, पीरियड्स डिले हो जाते हैं। जो पीरियड्स डिले हो जाते हैं तो क्या है, पीरियड्स अगर डिले हैं तो ऑब्वियसली सी बात है, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं होगी तो क्या नहीं होगा, रिलेशन नहीं बनेगा, या फिर रिलेशन बन भी गया तो क्या नहीं होगा, इम्प्लांटेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो बेबी नहीं बनेगा। तो ये था नेचुरल प्रोसेस, ठीक है। दूसरी बात आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, यानी आप आर्टिफिशियल नहीं, इंसेमिनेशन जो होता है वो आउटसाइड द फीमेल वेजाइना कर दो, ठीक है। इंसेमिनेशन का जो प्रोसेस है वो आप कहाँ करो, फीमेल वेजाइना के अलावा आप आउटसाइड द बॉडी कर दो। तो उससे क्या होगा, उससे भी प्रेगनेंसी होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। उसके अलावा दूसरा आर्टिफिशियल मेथड्स की बात करूं तो मैं कॉन्डोम, ये पेनिस को कवर करती है मेल्स में, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जो सीमेन है वो वेजाइना तक पहुंच ही नहीं पाता या सर्विक्स तक पहुंच ही नहीं पाता, वो उसके अंदर ही, वो प्लास्टिक के बैग्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनके अंदर ही रुक जाता है। दूसरी बात अगर मैं करूं तो क्या है, सर्वाइकल कैप्स, वॉल्ट्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये फीमेल की सर्विक्स के अंदर क्या कर दिए जाते हैं, फिक्स कर दिए जाते हैं, ये रबर के बने हुए होते हैं, ठीक है। तो इनसे क्या होता है कि स्पर्म ब्लॉक हो जाता है, क्या हो जाता है, स्पर्म ब्लॉक हो जाता है। दूसरी बात अगर और मैं बात करूं तो प्रॉपर्टी, ठीक है,
ये कॉपर टी है, मेलेटर्ड 235 है, ये क्या है, ये सब क्या है, ये आपके क्या करते हैं, यूट्रस के वहां पे इम्प्लांट कर दी जाते हैं। यूट्रस, सर्विकल कैनाल जो होती है ना, और यूट्रस वहां इम्प्लांट कर दी जाते हैं ताकि जो सीमेन है वो आगे जा ही ना पाए। कॉपर क्या करता है, इस सीमेन की मोटिलिटी को कम कर देता है, ठीक है, और क्या करता है, स्पर्म्स को किलिंग का काम करता है, स्पर्मिसाइड की तरह काम करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्पर्म आगे मूव ही नहीं कर पाते और वो वहीं खत्म हो जाते हैं। तीसरी बात, पिल्स। एक तो मैंने बताया था सहेली, जो CDRI लखनऊ में बनाई थी, ठीक है, ये क्या होता है कि 21 डेज तक लेना पड़ती है, जो कि आपके प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन लेवल को देखती है। दूसरी बात, 7 डेज तक नहीं लेनी होती है। तीसरी बात, आई पिल, ठीक है, ये क्या होती है, रिलेशन की 72 आवर्स तक ले लो तो क्या नहीं होता, इम्प्लांटेशन नहीं होता, ठीक है। और भी बहुत सारी पिल्स आजकल चल रही हैं, आपने देखा होगा, बहुत सारे के नाम आपने एडवर्टाइजमेंट में देखे होंगे। तो ये तो गए पिल्स की। दूसरी बात, आजकल क्या हो रहा है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शन लग रहे हैं, पिल्स आ रही है, इनकी भी टैबलेट्स आ रही हैं। तो ये क्या काम करती है बेटा, कि ये काम करती है कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट या इम्प्लांटेशन या फर्टिलाइजेशन ही नहीं होने देती है, ठीक है। तो ये क्या है कि इनके साइड इफेक्ट्स कुछ तो हैं, पिल्स के साइड इफेक्ट हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट बहुत कम या माइन्यूट है। तो आपको जो मेथड सूटेबल हो, मतलब जिसके लिए भी, जो भी मैरिड कपल्स हैं, तो उनके लिए जो चीजें सूटेबल हो वो यूज कर लेते हैं। उसके अलावा एक और है कि आप क्या कर दो, सर्जिकल मेथड्स, ठीक है, कि भाई हमारे एक बेबी हो गया, नाउ वी डोंट नीड एनी अदर बेबी, और वी डोंट नीड, और या फिर 2 हो गए हैं तो दैट्स इट। तो उसके लिए हमें सर्जिकल मेथड्स, यानी क्या करना, सर्जिकली क्या करना, या तो इसको फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर देना, यह क्या कहलाएगा, ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। या फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, मेल्स में यही होता है ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती है उन्हें कट करके क्या कर देना, टाई करना, ये कहलाएगा वास्कोटोमी। ये क्या है, सर्जिकल मेथड है, वास्कोटोमी। तो इनके अंदर क्या होता है कि आप फैलोपियन ट्यूब को कट करते हो, और ये रिवर्सिबल नहीं है बेटा, मतलब ये जो प्रोसेस है, अगर आपने एक बार ट्यूबेक्टोमी करा ली तो उसके बाद यू विल मतलब इसको अनटाई नहीं कर सकते आप, और उसके बाद आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हो, ठीक है। कि परमानेंटली हमें इलाज चाहिए तो दैट यू हैव टू बी ऑपरेटेड फ्रॉम दैट प्रोसीजर्स, और फिर उसके बाद प्रेगनेंसी टर्मिनेशन की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ना हार्मोनल इम्बैलेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। दूसरी बात, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, मतलब मेल्स के अंदर क्या करता जाता है, वास्कोटोमी किया जाता है, कि उससे क्या होता है कि स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है, स्पर्म जो होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इससे क्या नहीं होता, इससे प्रेगनेंसी होने के चांसेस ही क्या है, नेग्लेजिबल है, ये प्रेगनेंसी होगी नहीं, ठीक है। तो ये सारे मेथड्स हैं जिनके बारे में आपको पता चलना चाहिए। दूसरी बात देखो, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो है, ये तो एक लास्ट स्टेज है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी यूज किए जाते हैं वो क्या होते हैं, एसटीडीज को फैलने से भी बचाते हैं, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे एड्स है, सिफिलिस है, गोनोरिया है, इनका पास ऑन होने में भी क्या करते हैं, मेनली हेल्प करते हैं। तो इसीलिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ में इतना ही आज के लिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बाकी ये सब जितनी भी नॉलेज है बेटा, ये सब बुक में है आपके में, ठीक है, एनसीईआरटी में। बट क्या है कि एक बीइंग अ ह्यूमन बीइंग है ना, तो क्या है कि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज इसके बारे में होनी चाहिए। आप उसको अपनी, मतलब बायो के स्टूडेंट होने के नाते उसे आप अपनी डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करें, दैट इज मस्ट फॉर यू, ठीक है। तो ये कि आपको अपनी हेल्थ के बारे में, अपनी हाइजीन के बारे में सारी चीजें पता होनी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर टुडे क्लास।